देखिए, बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम सब साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। ये बात समझ लो, इनका नाच देख लो, लेकिन इनको वोट मत दो। लोकतंत्र में नेता बिना जनता के समर्थन के नेता नहीं बन सकता। तो लोकतंत्र में नेता की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की संपत्ति जनता की संपत्ति है उसको जनता के हाथों में ही देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और जनता की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को जवाबदेह बनाए। जनता की जिम्मेदारी होती है कि जागरूक बने। जब दिखता है कि अपने एससी एसटी फंड का पैसा कहीं और जा रहा है तो आवाज उठाओ। जब पता चलता है कि 10 सालों में एक के बाद एक घोटाला हो रहा है तो जागरूक बन जाओ, समझ जाओ कि ये आपके पैसे चुराए जा रहे हैं और ये सरकार ठीक ढंग से आपके लिए काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आते हैं तेलंगाना में तो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो कांग्रेस के नेताओं पे लगा देते हैं। लेकिन जो आपके बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपसे चुराए जा रहे हैं उनकी जांच नहीं करवाते। दोनों साथ हैं। आप बीजेपी को वोट दोगे तो बीआरएस को दे रहे हो और बीआरएस को दे रहे हो तो बीजेपी को दे रहे हो। ये तो दोनों साथ साथ हैं, लेकिन एक तीसरा भाई भी है इनका। अब ओवैसी साहब को देखिए, हर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। कहीं पे 90 सीटों पे लड़े, कहीं 50 सीटों पे लड़े, कहीं 40 सीटों पे लड़े। यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 9 सीटों में लड़ रहे हैं, सिर्फ 9। देखिए, बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम सब साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। ये बात समझ लो, इनका नाच देख लो, लेकिन इनको वोट मत दो। ये जो वोट है आपका, ये बहुत कीमती चीज है। 2 बार आपने भरोसा कर लिया, 10 साल आपका भविष्य इन्होंने खराब किया। आपको लग सकता है कि चलो ये प्रियंका आ गई, ये तो कांग्रेस की है, ये तो बोलेगी, ऐसा लगता है। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि किसी की बात मत मानो, मेरी बात मत मानो। ये दूसरी पार्टी के नेता जब आते हैं मंच पे, इनकी भी मत मानो। अपना अनुभव देखो, अपने जीवन को देखो, अपनी तरक्की को देखो। ये देखो कि आपके अपने प्रदेश में जो अपने सपने थे वो पूरे हुए कि नहीं। क्या आप यहाँ पे भी ऐसी सरकार नहीं चाहते जो आपके लिए काम करके दिखाए, जिसके नेता जब आपके सामने आए तो काम की बात करने की उनकी हिम्मत हो, क्योंकि उन्होंने काम करके आपको दिखाया। जब मैं कहती हूँ कि अपने अनुभव, अपने विवेक, अपनी समझदारी से वोट दो, मेरा मतलब है कि कोई आपका रिश्तेदार या जान पहचान कोई कांग्रेस के प्रदेश में है, कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो उससे पूछो कि भाई तुम्हारे प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है, पता करो। तुम्हारे पास इंटरनेट है या कोई कनेक्शन है, उस पर देखो कि कितना काम कर रही है भाजपा की सरकारें और यह आपकी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है। अपने अनुभव से, अपनी ही समझ से अपना मन बनाओ, आपको पता चलेगा कि अन्य प्रदेशों में कितना काम हो रहा है। और जो गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने अन्य प्रदेशों में दी, जैसे कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो सरकार आते ही उन गारंटीज को पूरा करने का काम शुरू हुआ। यहाँ खड़े होकर मंच पर कुछ भी कहना आसान है। नेता आते हैं, हर पार्टी के अपनी बात करके जाते हैं। भरोसा आप कैसे करेंगे कि ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये सच है, या फिर भाजपा के नेता जो कह रहे हैं वो झूठ है। भरोसा तभी होगा, समझ तभी होगी जब आप जागरूक बनेंगे। जिस तरह से विराट बैटिंग करते हैं ना, एकदम ध्यान से, बॉल आ रहा है, बॉल से आंख नहीं उठाते, तभी तो छक्के मार सकते हैं। उसी तरह से अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो कि विकास से, अपने भविष्य से आपको जो चाहिए सरकार से, उससे अपना ध्यान नहीं हट। अपना ध्यान इतना केंद्रित कर लो अपने विकास पे
कि कोई भी नेता हिम्मत ना करे आपके सामने आने का अगर आपके लिए काम नहीं किया उसने। नेताओं की और राजनीतिक दलों की आदत मत बिगाड़ो, क्योंकि अब काफी समय से एक ऐसी राजनीति चल रही है हमारे देश में, आपके भी प्रदेश में, जिसकी आदत बिगड़ी हुई है। वो विकास की बात नहीं करते, आपकी भलाई की बात नहीं करते, जो आपकी समस्याएं हैं उनकी बात नहीं करते, उनको सुलझाने की बात नहीं करते। कोई धर्म की बात करता है, कोई कर्नाटका की बात करता है, कोई इधर उधर की कोई और बात करता है। आपने आदत बिगाड़ दी है। अब आदत ठीक करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि तेलंगाना की जनता पूछे कि 10 सालों में जब आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो 5 सालों में आप क्या करके दिखाओगे। समय आ गया है कि जिन नौजवानों ने तेलंगाना के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए, आपकी आजादी और स्वराज्य के लिए अपनी जान दी, आंदोलन किया, उनका सम्मान बना रहे। समय आ गया है कि उनके सपने और आपके सपने साकार हों। आपने बहुत देख लिया, बहुत वादे सुन लिए, बहुत घोषणाएं सुन ली, लेकिन आपने काम नहीं देखा जमीन। कुछ दिनों में आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आपका अपने भविष्य के प्रति और उन सब नौजवानों के प्रति जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, उनके प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि आप सोच समझकर, जागरूक बनकर अपना वोट डालें। अब समय आ गया है बहनों और भाइयों, ये जो 10 सालों से गलतियां चली आ रही हैं, 10 सालों से आपका शोषण हो रहा है, आप इसको बंद कराइए, बदलाव लाइए, एक नई सरकार लाइए अपने प्रदेश में, जो दिन रात एक करके आपके लिए काम करे। मुझे मालूम है कि जब आप अपना विवेक इस्तेमाल करेंगे, जब आज की अपनी प्रदेश की परिस्थितियां को सही तरह से समझेंगे, तो आप खुद ही तय कर लेंगे कि आपको और 5 साल इनका राज नहीं चाहिए। तो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं, उनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि आपका भविष्य फिर से मजबूत बने और जो सपने आपने देखे थे वो साकार हों।